रात के 2:17 थे। और ये कोई कहानी नहीं है, ये वो बात है जो आज भी कोई जोर से बोलने से डरता है, क्योंकि जिस कमरे में ये हुआ वहां आज भी हनुमान जी की तस्वीर अपने आप हिल जाती है। अगर तुम अकेले हो तो ईयरफोन्स लगा लो, और अगर हिम्मत है तो आखिरी तक सुनना। इस गांव में हर रात एक मंदिर अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि अगर वो खुला रह गया तो कोई एक इंसान सुबह जिंदा नहीं बचता। ये कहानी है उस आदमी की जिसने हंसकर इसे अंधविश्वास कहा, और फिर उसी रात मंदिर ने उसे चुन लिया। राजस्थान के थार के पास बसा था एक छोटा सा गांव, रौनकपुर। दिन में साधारण, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव की हवा बदल जाती। यहां रात जल्दी उतर आती थी, पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो जाती, कुत्ते बिना वजह रोने लगते, और सबसे अजीब बात, शाम 7 बजे के बाद कोई भी उस गांव के दक्षिणी सिरे की ओर नहीं जाता। वहां एक पुराना हनुमान मंदिर था। मंदिर छोटा था, पर उसके सामने से गुजरते वक्त लोग अपने आप सिर झुका लेते थे। कोई घंटी नहीं बजाता था, कोई जोर से जय बजरंग बली नहीं बोलता था, बस चुपचाप निकल जाते थे। राघव शहर से आया था, पत्रकार था, अंधविश्वास पर रिपोर्ट लिखता था। उसने सुना था इस गांव में एक मंदिर है जो लोगों को डराता है। राघव हंसा। डर नहीं, इग्नोरेंस है। गांव पहुंचते ही उसने नोटिस किया, लोग उसकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं करते। और जब उसने मंदिर के बारे में पूछा तो सबने एक साथ कहा, सूरज ढलने से पहले लौट जाना। राघव को यही चाहिए था। शाम को राघव मंदिर के पास गया। बूढ़ा पुजारी बाहर बैठा था, आंखें लाल, जैसे कई रातें बिना सोए गुजरी हों। राघव बोला, बाबा, रात में मंदिर क्यों बंद हो जाता है? पुजारी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, बजरंगबली रक्षा करते हैं, पर हर रक्षा के पीछे एक सीमा होती है। राघव हंसा, और अगर सीमा लांघ ली? पुजारी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा तो रक्षा नहीं, न्याय होता है। राघव ने तय किया, आज रात मंदिर के पास ही रहेगा। रात 11:58। हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप हिली, बिना किसी हाथ के। 11:59। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, और ठीक 12 बजे पर धड़ाम, मंदिर बंद। उसी पल राघव के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब देर हो चुकी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। राघव को लगा सब ठीक है। मंदिर शांत था, दिए की लौ स्थिर थी। उसने राहत की सांस ली। तभी मंदिर के पीछे से पैरों के घिसटने की आवाज आई, धप धप। राघव ने गर्दन नहीं घुमाई, उसे याद था पीछे मत देखना। लेकिन आवाज अब उसके ठीक पीछे थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पसीना ठंडा हो गया। तभी किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तू मुझे देख सकता है? राघव के हाथ कांपने लगे, मन चीखने लगा, नहीं नहीं नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अचानक दिया अपने आप बुझ गया। पूरा मंदिर घुप अंधेरे में डूब गया। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर दिया फिर से जल उठा। सब कुछ वैसा ही था, कोई नहीं, लेकिन राघव के कंधे पर एक गीला हाथ का निशान था। राघव का मोबाइल अपने आप ऑन हुआ, रिकॉर्डिंग चालू। स्क्रीन पर सिर्फ आवाजें, जप जप जप। पर आवाज हनुमान चालीसा की नहीं थी, वो उलटी थी, भारी, टूटी हुई। राघव का शरीर जकड़ गया। उसी पल मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन मंदिर बंद था। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। एक आदमी जो रात में मंदिर के पास गया था, वो मर चुका था। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि शांति थी। पुजारी ने बस इतना कहा, सीमा टूट गई थी। राघव अब हंस नहीं रहा था। पुजारी ने सच बताया, सदियों पहले गांव पर एक राक्षसी शक्ति का साया था। लोग मरते थे, बच्चे गायब होते थे। तब एक सिद्ध साधु ने हनुमान जी की उपासना से एक रक्षक शक्ति को बांध दिया। लेकिन वो शक्ति पूरी तरह दिव्य नहीं थी। वो रक्षा करती थी, पर बदले में नियमों का पालन मांगती थी। उस रात राघव ने जानबूझकर मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताला हिला, मंदिर के अंदर से लाल आंखें खुली। आवाज आई, तू सवाल करता है, अब जवाब बनने को तैयार है? राघव कांपते हाथों से बोला, जय 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 बजरंग बली। पूरा मंदिर कांप गया। हनुमान जी का विशाल स्वरूप प्रकट हुआ, पर वो वही नहीं थे जैसे तस्वीरों में होते हैं।
आंखों में करुणा थी, पर पीछे असीम क्रोध। हनुमान जी बोले, भक्ति में विश्वास चाहिए, चुनौती नहीं। राघव रो पड़ा। आज आखिरी रात थी। राघव बैठा था हनुमान जी की मूर्ति के सामने। अचानक मूर्ति की आंखों में लाल चमक सी आई। राघव का दिल बैठ गया। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जबकि कोई दिया हिल नहीं रहा था। फिर मूर्ति के पीछे से एक आवाज आई, भारी, टूटी हुई, इंसानी नहीं। जो नियम तोड़ता है वो वापस नहीं जाता। राघव की सांस रुक गई। तभी उसने देखा, मंदिर के फर्श पर काले पानी जैसे पैरों के निशान बन रहे थे, और वो निशान उसकी ओर बढ़ रहे थे। 1, 2, 3, अब वो बिल्कुल सामने थे। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी ताकत से कहा, अगर गलती हुई है तो मुझे सजा दो, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। बजरंग बली। अचानक मंदिर में तेज हवा चली। लाल परछाइयां जैसे दीवारों में खिंच गईं। हनुमान जी की मूर्ति से गंभीर, शांत आवाज आई। डर उन्हीं को लगता है जो मर्यादा भूल जाते हैं। सब शांत। मंदिर फिर वहीं था। राघव जमीन पर गिर पड़ा, जिंदा पर बदला हुआ। सुबह मंदिर खुला था। राघव जिंदा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। आज भी रुणकपुर के बाहर एक बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद मंदिर के पास न जाए। बजरंगबली रक्षा करते हैं, पर सीमा आज भी जीवित है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन पाए तो समझ लीजिए, बजरंगबली ने आज आपको भी अपनी सीमा में रखा। और अगर तुम्हें ये कहानी सुनते वक्त एक पल के लिए भी डर लगा हो तो समझ लेना ये कहानी झूठ नहीं थी। और अगर तुम्हें अंत में सुकून मिला तो वो हनुमान जी की कृपा थी। कमेंट में लिखो, जय बजरंगबली।